हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद एव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो भगवान ने कहा कि कर्म करो, उस पर फोकस करो। फिर जनक महाराज का उदाहरण दिए और फिर एक कॉमन प्रिंसिपल बता रहे हैं कि जैसा भी कोई लीडर करता है वैसे ही उसके फॉलोअर करते हैं, और ये सब जगह देखा जाता है। कुछ नेचुरल लीडर्स होते हैं, स्वाभाविक नेता, जैसे माँ, बच्चा अपनी माँ से सीखता है, जैसे पिता, बच्चा अपने पिता से सीखता है, स्कूल में टीचर, कॉलेज में टीचर, उस क्षेत्र में जो ब्राह्मण रहते हैं, उस क्षेत्र का राजा या गवर्नमेंट, ये सब नेचुरल लीडर्स हैं। तो इनकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। माँ को और पिता को अपने बच्चे के सामने एक बहुत हाई क्लास एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है अगर पिता खुद सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है और बच्चे को बोले कि बेटा शराब नहीं पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और खुद पी रहा है, तो बच्चा क्या सीखेगा? जो पिता घर में सिगरेट शराब पी रहा है, आजकल तो माताओं ने भी सिगरेट पीना चालू कर दी, शराब पीना चालू, तो बच्चा क्या सीखेगा? अगर माता पिता का झगड़ा हो रहा है तो बच्चा क्या सीखेगा? फिर सरकार, वहां का राजा, अगर राजा में दोष है तो प्रजा क्या सीखेगी? और ब्राह्मण जो है वह ढोंगी है, तो फिर प्रजा क्या सीखेगी? तो ये नेचुरल लीडर्स हैं, इसीलिए इनके ऊपर जिम्मेदारी भी है। दुनिया में हर व्यक्ति एक लीडर खोज रहा है। क्यों पता है आपको? क्योंकि पूरी सृष्टि में भगवान असली लीडर हैं और बाकी सब हम भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, वो स्वामी हैं। इसलिए स्वाभाविक है हर जीव के लिए एक लीडर को खोजना। क्यों? क्योंकि उसको देख के ही वो बताएगा कि मुझे किधर जाना है। इसीलिए लीडर का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। हमने आपको स्वाभाविक लीडर्स कहा है, ऐसे बहुत लीडर्स हैं जो गुरु हैं। जितने भी गुरु होते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। हम, ठीक है, हम में से किसी को लीडरशिप क्वालिटीज होती है तो लीडर बनता है, लेकिन वो लीडर भी किसी लीडर को फॉलो कर रहा है। बड़े से बड़े आचार्य भी अपने गुरु को फॉलो करते हैं। सिर्फ भगवान है जो पूर्ण लीडर हैं, उनको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए ये जीव के लिए, हम सब के लिए, सभी आत्माओं के लिए स्वाभाविक है किसी लीडर को ढूंढना। आप पशु पक्षियों में देखते हो, यही पाओगे। कोई लीडर है, एक पक्षी चल रहा है, उड़ रहा है, सारे पक्षी उसके पीछे। एक पशु चल रहा है, सब पशु उसके पीछे चलते हैं। तो लीडर का जिम्मेदारी भी बड़ा है। लीडर ये नहीं हो सकता कि खुद न करे और सिर्फ बोले। एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक माँ अपने बच्चे को लेके आई, 6-7 साल का बच्चा था। एक बाबा के पास आई, साधु के पास। साधु को बोलती है, अब वो गांव से निकली थी, बस स्टैंड तक पैदल गई, फिर बस पकड़ के आई, फिर 2 घंटे का ट्रैवल किया, फिर बस स्टैंड से शेयर ऑटो लिया, फिर पैदल चल के बाबा के आश्रम। बाबा, हमारा बच्चा बहुत मिठाई खाता है, मीठा बहुत खाता है, उसका दांत सड़ जाएगा, आप इसको बोल दीजिए कि मीठा छोड़ दो। तो बाबा बोलता है, वो साधु बोलता है कि देखो माता जी, आप 1 हफ्ते बाद आओ। 1 हफ्ते बाद आते। तो फिर साधु के पास वो बच्चा और उसकी माँ आते हैं। तो फिर वही माता वही बोलती है। तो साधु बच्चे को बोलते हैं कि बेटा मीठा मत खाओ, है? तो उसकी माँ बोलती है, अरे बाबा ये पहले बता देते, ये तो आप 1 हफ्ते पहले बोलते थे, हमको इतना क्यों आने जाने के लिए बोला? तो साधु एक असली साधु था, बोला माता जी देखिए, पिछले हफ्ते तक मैं भी मीठा खा रहा था ना,
मीठा तो हर कोई खाता है, जिसको डायबिटीज है वो अलग बात है, बाकी तो मीठा सबको पसंद है। तो बोले मैं खुद जब मीठा खा रहा हूं तो इसको कैसे मना कर सकता हूं। तो अभी मैंने मीठा बंद कर दिया, तो अब मेरे वचन में, मेरे वाणी में वो शक्ति आई कि मैं बोलूंगा तो ये पालन करेगा। तो लीडर जब तक खुद नहीं फॉलो करेगा तो उसकी वाणी में वो शक्ति नहीं रहेगी दूसरों को बोलने का। तो ये टीचर का जिम्मेदारी है। अब कोई लीडर हो या टीचर हो या गुरु हो, वो अपने मन से कुछ नहीं बोल सकता, उसको शास्त्रों को पालन करना है। जैसे मनु महाराज जो राजा हैं पूरे मनुष्यों के, मनु के ही हम हैं सब मनुष्य, तो उन्होंने मनु संहिता लिखी, लेकिन अब मनु संहिता पढ़ेंगे वो पूरा पालन नहीं हो पाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने देखा कि कलयुग के लोग जो हैं उनके लिए कुछ सरल देना है, इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र जप करो, भगवद गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, और जो प्रामाणिक साधु हैं, जो प्रामाणिक हैं, जो असली साधु हैं, वो गुरु का, उनसे पूछो क्या करना है और बस चलते रहो। तो टीचर भी जो है अपने मन से नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो वो चीटर बन जाएगा। टीचर को शास्त्रों को पालन करना चाहिए। क्षत्रिय जो होता था ब्राह्मण के अनुसार चलता, और ब्राह्मण शास्त्र के अनुसार चलते हैं, और शास्त्र भगवान की वाणी है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण इंडिपेंडेंट है, नहीं, वो भी भगवान की वाणी के अनुसार ही चलेंगे। तो जैसे एक टीचर या लीडर या गुरु जैसे वो करेंगे वैसे ही जनता फॉलो करेगी। अंग्रेजी में कहावत है, मोर थिंग्स आर कॉट देन टॉट। बहुत सारी चीजें जो हम सीखते हैं वो दूसरों को देख के सीखते हैं। जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो तो कम सीखते हैं। बच्चे को आप देखिए वो पकड़ता है, जैसे अपने माँ बाप का भाषा को पकड़ लेता है, किस तरह का भाषा यूज कर रहे हैं। हिंदी में भी कई बार ऐसे ऐसे लैंग्वेजेस होता है, ज़्यादा मूवी देखेगा बॉलीवुड की तो उस तरह की लैंग्वेज उठाएगा, ज़्यादा एक्शन मूवीज देखेगा तो फिर उसका वो रजोगुण बढ़ जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, वो वाइब्रेशन को लेता है। इसीलिए लीडर को फॉलो करना चाहिए, और लीडर स्वयं जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो अपने आप को भी एक अच्छा फॉलोअर के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। तो भगवान वही कह रहे हैं कि अर्जुन तुम एक लीडर हो, स्वाभाविक, तुम क्षत्रिय हो, लोग तुमको देख रहे हैं, इतिहास तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि अर्जुन जो करेगा। अब तुम अगर गलत करोगे तो सबका फिर गड़बड़ हो जाएगा। भगवान अपने बारे में बताएंगे आगे के श्लोकों में, क्योंकि भगवान भी तो लीडर है, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है, तो बताएंगे आगे कैसे होगा। तो इसीलिए जो माता है, जो पिता है, जो गुरु है, जो टीचर है, स्कूल हो, कॉलेज हो, जो सरकार है, जो भी राजा है, जो ब्राह्मण है, उन सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने चरित्र को अच्छा बनाए और ऐसा एक्ट करें, ऐसा कर्म करें कि दूसरा व्यक्ति की सद्गति प्राप्त हो, दुर्गति ना हो। हम भेड़ चाल अच्छी है अगर आगे वाला भेड़ जो है वो शास्त्रों को पालन कर रहा है, तो नहीं तो एक भेड़ खड्डे में गिरेगा तो सब भेड़ खड्डे में गिर जाएंगे। तो ये हमको ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्ण।